जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो जिंदगी की भीड़ में हमेशा खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जो जिंदगी की भीड़ में हमेशा खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। नमस्कार मित्रों, आज के इस 31वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान के विद्युत धारा के भाग 3 के बारे में बात करेंगे। इस भाग में हम विद्युत परिपथ के अवयव और उसके प्रतीक के बारे में बात करेंगे। हम इस पाठ में यह भी बात करेंगे कि किस प्रकार विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ को हम अलग अलग पहचान सकते हैं। हम यह भी बात करेंगे कि घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके साथ हम अमीटर और वोल्ट मीटर की कार्यविधि एवं संरचना के बारे में भी बात करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरणों एवं यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्य करने में किया जाता है। विद्युत परिपथ का चित्र बनाते समय सेल, प्रतिरोध, अमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, बल्ब आदि के केवल संकेतों का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसे संकेतक हैं जो इस चित्र में दिए हुए हैं, जैसे विद्युत सेल का संकेतक खड़ी रेखा बड़ी तथा छोटी खड़ी रेखा को माइनस से और बड़ी खड़ी रेखा को प्लस से दर्शाते हैं। बैटरी को कई सेलों को मिला करके दर्शाया जाता है, जिसमें कई बड़ी रेखा छोटी रेखा होती हैं। साथ में प्रतिरोध तार का भी संकेत एक जिग जैग रेखा के आकार का होता है। विद्युत बल्ब का भी एक मुख्य चिन्ह होता है। कुंजी, जिसे हम स्विच कहते हैं, उसकी भी एक चिन्ह होती है जो 2 ब्रैकेट और बीच में बिंदु होता है। इसी प्रकार अमीटर का संकेत या सिंबल, जिसे हम प्रतीक कहते हैं, गोल वृत्त के अंदर ए लिखा होगा और एक तीर का निशान होगा जो ऊपर की तरफ होता है। वहीं वोल्टमीटर का निशान वृत्ताकार संरचना में एक तीर का निशान खड़ी रहेगी और बीच में वो भी लिखा रहता है। इसी प्रकार धारा नियंत्रक का भी एक संकेत होता है जो जिगजैग लाइन और उसके बाद तिरछा तीर का निशान होता है। अब हम विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थ के बारे में बात करेंगे। हम एक प्रयोग करते हैं। विद्युत सेल, बल्ब, कुंजी, संयोजक तार को हम लेते हैं। हम 2 चीज़ों के मध्य तांबे का तार जोड़ते हैं और हम उसको स्विच से स्पर्श कराते हैं, जिससे बल्ब प्रकाशित हो जाता है। तथा जब हम 2 बिंदु के मध्य प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को जोड़ते हैं तो स्विच को स्पर्श करते हैं तो बल्ब प्रकाशित नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम प्लास्टिक से बनी वस्तु में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है और परिपथ पूरा नहीं हो पाता है और बल्ब नहीं जलता है। अब 2 बिंदुओं के मध्य सिक्का अथवा एल्युमिनियम की पत्ती से जोड़ें तथा स्विच को स्पर्श कराएं। क्या देखते हैं कि बल्ब प्रकाशित हो जाता है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि धातुओं से बनी वस्तु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जलने लगता है। अतः जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन वस्तुओं को विद्युत चालक तथा
जिन वस्तुओं में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता उन्हें विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। इन्हें हम विद्युत चालक को हम सुचालक तथा जिनमें हम विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता उसे हम कुचालक भी कहते हैं। इस प्रकार हम सुचालक और कुचालक अर्थात सुचालक को विद्युत चालक और कुचालक को विद्युत रोधी दो भागों में हम बांट सकते हैं। इस प्रकार हम एक प्रयोग कर सकते हैं जो हम आसानी से घर पर भी कर सकते हैं। यदि विद्युत चालक या सुचालक की बात करें तो कुछ ऐसे धातु या पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा। इस प्रकार की ऐसी धातुएं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह विद्युत चालक कहलाता है। इनमें इसीलिए इन सभी धातुओं के तार या विद्युत संबंधी जो भी सामान होते हैं इन्हीं के बनाए जाते हैं। अब हम विद्युत रोधी अर्थात कुचालक पदार्थ की बात करते हैं। इनमें रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच आदि ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता अर्थात विद्युत परिपथ पूरा नहीं होता है। ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी अथवा कुचालक पदार्थ कहते हैं। अब हम घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में होने वाली सावधानियों के बारे में बात करेंगे। घरों, दुकानों एवं कारखानों में विभिन्न विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए विद्युत लाइनें बिछाई जाती हैं। इन विद्युत लाइनों में मेंस के द्वारा विभिन्न परिपथों में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है। मेंस में एक स्विच होता है जिसके द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किया जाता है या रोका जा सकता है। जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च बोलता के कारण प्रबल शक्ति की विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उस विद्युत परिपथ में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि खराब हो जाते हैं। उपकरणों को खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में कम से कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है। इस छोटे तार को हम फ्यूज कहते हैं। इसे मेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब परिपथ में प्रबल शक्ति की विद्युत धारा बहती है तो फ्यूज स्वयं गर्म होकर पिघल जाता है, जिससे धारा का प्रवाह रुक जाता है और विद्युत उपकरण खराब नहीं होते। फ्यूज के अतिरिक्त निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय भी अपनाने चाहिए। हम यहाँ कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय बताने जा रहे हैं जो आप सभी को सावधानियाँ बरतनी चाहिए। पहला, विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए। दूसरा, भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार का ही प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा तार गलने के कारण उसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना अधिक हो जाती है। विद्युत उपकरण मानक स्तर अर्थात ISI ट्रेडमार्क के ही प्रयोग में लाए जाने चाहिए। घरों में वायरिंग कराते समय न्यूट्रल तार, जिसे हम उदासीन तार कहते हैं, का संबंध पृथ्वी, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं, उससे अवश्य किया जाए और अर्थिंग घर के बाहर लगाने चाहिए। विद्युत कार्य करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखने चाहिए कि बूट और रबड़ के दस्ताने पहन करके ही हम विद्युत तार को छुएं। विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज का भी प्रयोग किया जाना आवश्यक है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम हमें यह करना चाहिए कि सर्वप्रथम हमको मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, जिससे घर के अंदर विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाए। और भी कई ऐसे आवश्यक सुरक्षा उपाय हैं जिसका प्रयोग हमें करना चाहिए। हम हमेशा आते जाते कभी भी
नंगे हाथ हमें पोल को नहीं छूना चाहिए। हो सकता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो। ऐसे कई सुरक्षात्मक उपाय है जिसका प्रयोग हमको हमेशा करना चाहिए, जिससे हम सुरक्षा की दृष्टि से बच सकते हैं। घरों के मेन स्विच में हमेशा कम गलनांक वाले तारों का ही प्रयोग फ्यूज में करना चाहिए, जिससे शॉर्ट सर्किट होने पर वह आसानी से फ्यूज का तार गल सके और विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए। अब हम अमीटर के बारे में बात करते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर द्वारा किया जाता है। अमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विद्युत धारा की इकाई, जिसे हम एम्पियर कहते हैं, वह मात्रा एम्पियर की मात्रा को यह बताता है। अब इसकी कार्यविधि इस प्रकार से है कि विद्युत परिपथ में अमीटर को संकेत के रूप में गोल वृत्ताकार संरचना में तीर का निशान और ए से हम दर्शाते हैं। अमीटर के धन सिरे अर्थात धन टर्मिनल को सेल अथवा बैटरी के धन ध्रुव से तथा ऋण सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है, अर्थात जब भी हम अमीटर का प्रयोग करें उसका प्रतिरोध बहुत ही कम होना चाहिए। यदि हम वास्तव में आदर्श अमीटर की बात करें तो आदर्श मीटर का प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होना चाहिए। हालांकि ऐसा संभव नहीं होता, लेकिन फिर भी हम प्रतिरोध विद्युत धारा नापने के लिए प्रतिरोध को हम कम से कम रखें, जिससे अमीटर का मापन जो पैमाना है वह बिल्कुल सुग्राही हो सके। आइए अब हम वोल्ट मीटर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि नाम से हम परिचित हैं, वोल्ट मीटर अर्थात हम किसी विद्युत धारा के सिरों की वोल्टता नापते हैं। चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को संकेत के रूप में वृत्त के बीच में कैपिटल V और तीर का निशान लगाया जाता है। हम इसी चिन्ह से इसे व्यक्त करते हैं। इसमें हम इसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अर्थात वोल्ट मीटर के धन सिरे को सेल अथवा बैटरी के ऋण से तथा ऋण सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर परिपथ में जिन दो बिंदुओं के मध्य हमको विभवांतर ज्ञात करना होता है उसके बीच हम जोड़ देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि वोल्ट मीटर को हम उन बिंदुओं के मध्य हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अर्थात यदि हम यह कहें कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन अब तक ऐसा कोई पदार्थ नहीं बना जिसका प्रतिरोध अनंत होता हो। इसलिए हम वोल्ट मीटर में उस धातु का प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, तार का प्रयोग करते हैं जिसका प्रतिरोध अधिक से अधिक हो। तो यह रहा वोल्ट मीटर के बारे में, अर्थात विभवांतर का इकाई वोल्ट होता है और विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो मित्रों, आज के इस 31वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का यह एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।